Hi Tushar, good Hi, morning. good morning. How are you? Fine, and you? मैं बहुत बढ़िया. Thank you so much for asking. Yeah. Good morning Busra ji, good morning Devi S, good morning Sonali ji, good morning Pavitra ji, Nirali ji, and Ananya, Tanya. Good morning all of you. कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग मैम, हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ. गुड मॉर्निंग तानिया जी. गुड मॉर्निंग. सो जैसा कि तुषार ने आपको बताया आज के टॉपिक के बारे में, आप तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको मिल ही गया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है. आज का जो टॉपिक है काफी आपको उससे क्या होगा, नॉलेज मिलेगा कि अगर आप कोई भी हेयर स्टाइल आप कर रहे हो तो उससे पहले हमें टूल्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. आप अगर सिंपल एग्जांपल में अगर मैं बोलूं तो जिस तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए आपको अल्फाबेट का नॉलेज रखना होता है कि क्या होता है, तभी आप सेंटेंस बना पाते हो, तो उसी तरीके से हेयर स्टाइल करने के लिए आपको प्रोडक्ट और टूल्स का नॉलेज रखना जरूरी होता है, ताकि आप कोई भी अगर हेयर स्टाइल कर रहे हो तो किस प्रोडक्ट को कब यूज करना है, कब नहीं यूज करना है, तो उसके बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी. सो आप लोग इंटरेस्टेड हो आज के टॉपिक के लिए? गिव थम्स अप. सो मैंने आपके लिए आज स्मॉल पीपीटी बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आप उससे रिलेट कर पाओ कि आपको क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है, किस टूल्स को क्या बोलते हैं, उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ पीपीटी की. एक सेकेंड. तुषार, कैन आई शेयर माई पीपीटी? Yes, please. I will be glad. Simran has just told about what are the things that you should keep in mind before starting hairstyle. What are the things that you should have. Just like before we start learning English, we have to learn alphabets and we have to understand how we can mix the words to, make a sentence or a word. So this session is all about where we will be telling you all the things about hairstyling and what are the things, what are the tools that you should have in hairstyle. टूल्स नॉलेज. आप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी हम हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो हमें टूल्स के बारे में नॉलेज रखना होता है. सो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा हेयर ड्रायर. क्या है हेयर ड्रायर? व्हाट इज ए हेयर ड्रायर? हेयर ड्रायर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक से चलता है. और इसका यूज क्या होता है? मोस्टली लोगों को ऐसे पता ही होगा कि हेयर ड्रायर किस यूज में आता है. ओके, सो हेयर ड्रायर से ये होता है कि जो हमारे हेयर हैं वो ड्राई होते हैं, हमें ब्लो ड्राई करते हैं हेयर ड्रायर से, ठीक है. जैसे कि आप ऑफिस जा रहे हो और आपके बाल क्या है, वेट है, गीले हैं, तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसे एयर ड्राई करो. तो फिर हमारे पास फिर ये सॉल्यूशन होता है कि हम हेयर ड्रायर निकालें और फिर उससे बाल ड्राई कर दें. उससे क्या होता है, फास्ट ड्राई हो जाते हैं हमारे हेयर और बाल भी काफी प्रेजेंटेबल लगते हैं कि हाँ हमारे बाल भी हैं जो अच्छे दिखते हैं फिर हेयर ड्रायर यूज करने से. आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पीपीटी का. और डिसएडवांटेज क्या है हमारे हेयर ड्रायर का, कि अगर हम हेयर ड्रायर यूज कर रहे हैं, अपने बालों को हीट दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका डिसएडवांटेज भी होगा. तो वो क्या है?
अगर हम हेयर ड्रायर बहुत गंदे तरीके से यूज करते हैं, अगर सही तरीके से हम हेयर ड्रायर को यूज नहीं करते हैं, अगर हम रूट पे टच करके हेयर ड्रायर यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे बाल ज्यादा डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप हेयर ड्रायर करें तो सही तरीके से करें। इसके लिए भी एक अलग से क्लास है हेयर ड्रायर के लिए भी, कि कैसे यूज करना है हमें हेयर ड्रायर, जिससे आपको और अच्छे से टेक्निक का पता चलेगा कि हेयर ड्रायर जो है हम और अच्छे से कैसे उसको यूज करें, ताकि जो हमारे हेयर है वो डैमेज ना हो। ठीक है, हमारे हेयर कलर जो हमारा जो नॉर्मल जो हेयर के कलर होते हैं, जैसे किसी का ब्लैक एंड ब्राउन जो भी होता है, वो क्या करता है, उससे डल करता है अगर हम कंटिन्यू हेयर ड्रायर का यूज करते हैं तो। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, अगर एडवांटेज है डिसएडवांटेज है तो सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो सॉल्यूशन यही है कि हम हेयर ड्रायर हो सके थोड़ा कम यूज करें, थोड़े दूर से करें, रूट एरिया को हम ज्यादा डिस्टर्ब ना करें। उससे क्या होता है, रूट एरिया जो हमारा डिस्टर्ब होता है, इरिटेट होता है, तो उससे क्या होता है, हमारे बाल डैमेज होते हैं, क्योंकि जो हमारा हेयर ग्रो कहाँ से करता है, रूट एरिया से करता है। तो अगर हम दूर से ही हेयर ड्रायर करें तो ज्यादा हमारे लिए सही होगा। और जब आप हेयर ड्रायर यूज करो तो आपको क्या करना चाहिए, हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करना चाहिए। हीट प्रोटेक्शन स्प्रे क्या है, मैं वो आगे की स्लाइड में आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्रिम्पिंग मशीन, क्रिम्पिंग मशीन क्या है, व्हाट इज अ क्रिम्पिंग मशीन? It's used to crimp of the desired size in the hair for create volume। ठीक है, यानी कि हमें बालों में वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमें क्रिम्पिंग मशीन का यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमें पफ देना होता है, कई के बाल काफी थिन होते हैं, थिन थिक हेयर के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि थिन हेयर कैसे होते हैं, थिक हेयर कैसे होते हैं। तो थिन हेयर में हमें बॉन्स क्रिएट करना होता है, कोई हेयर स्टाइलिंग क्रिएट करनी होती है, तो उसके लिए हम क्रिम्पिंग का यूज करते हैं। उससे क्या होता है, हमारे बालों में एक टेक्सचर इस तरीके से क्रिएट होता है जिगजैग वेव में। इससे क्या होता है, हमारे हेयर बॉन्स हो जाते हैं हेयर, तो इससे आप इजीली कोई भी हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। ठीक है, ये हेयर क्रिम्पिंग में भी साइज होते हैं, इसमें 3 साइज आता है, एक आपका मिनी हेयर क्रिम्पर, एक है स्टैंडर्ड साइज और एक है आपका बिग साइज। ठीक है, जो मिनी हेयर क्रिम्पर है, ये जिनके बाल काफी छोटे पतले हो और फिर लेंथ में छोटे हो, तो आप उनके ऊपर ये यूज कर सकते हो। अगर आप पर्सनल यूज के लिए अगर कोई हेयर क्रिम्पर अगर आप चाहते हो कि मैं पर्सनली यूज करूं, तो आप मिनी हेयर क्रिम्पर भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें भी टेक्सचर तीनों में सेम देते हैं, पर वो बालों की थिकनेस और थिन की वजह से, अगर आपके बाल थिन है तो आप ये मिनी क्रिम्पर आप यूज करो। अगर आप स्टैंडर्ड साइज चाहते हो, ना कि ज्यादा बड़ा साइज और ना छोटा, तो आप ये स्टैंडर्ड साइज भी ले सकते हो, एज ए प्रोफेशनल भी आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, इसकी जो प्लेट की चौड़ाई होती है वो 1 इंच और 1.25 होती है। ठीक है, इसे हम एज ए स्टैंडर्ड साइज कंसीडर करते हैं। और एक होता है हमारा ये बड़ा साइज, ये एज ए प्रोफेशनल हम इसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अगर किसी क्लाइंट के बाल काफी हैवी हो, तो हैवी हेयर में हम फिर इनका यूज नहीं करते, मिनी क्रिम्पर का नहीं करते, फिर हमें ये क्रिम्पर यूज करना होता है। और इससे क्या होता है, हमारे जो बाल भी ज्यादा लेते हैं और जल्दी से हमारे बाल क्रिम्प हो जाते हैं। तो एज ए प्रोफेशनल मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये साइज लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम का भी सेव होगा और जल्दी से आपके हेयर भी हो जाएंगे क्रिम्प। नेक्स्ट है अच्छा, क्रिम्पिंग का अब हमारा इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अगर हम क्रिम्प भी कर रहे हैं तो क्या है इसका एडवांटेज? इसका एडवांटेज है कि अगर हमारे बाल थिन है तो हम क्रिम्प करके उनके ऊपर कोई भी हेयर स्टाइल दे सकते हैं। ठीक है, फॉर वॉल्यूम क्रिएट करता है, हमारे बाल को बॉन्सी बनाता है। अगर बाल अभी थिन है, अगर मैं इनके ऊपर क्रिम कर दूं तो एक अलग सा ही वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम क्रिम किए
तो बालों को स्ट्रेट करने में फिर हम बाल जो हमारे नॉर्मल है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर हमारे बाल भी ड्राइनेस टैंगलेस कर देता है, फिर उसमें शाइनिंग भी नहीं होती। तो इसका भी सॉल्यूशन है जो मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी कि हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करके इन सब चीजों से हम बच सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। स्ट्रेटनर मशीन, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटनर मशीन। ये फ्लैट आयरन की तरह होता है, इससे बाल हमारे क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं बाल। ठीक है, ये जो होते हैं दो प्लेट में आती है, जो ये प्लेट होती है ये एक सेरेमिक का होता है और एक टाइटेनियम का होता है। जो सेरेमिक प्लेट का होता है स्ट्रेटनर, वो क्या है, हमारे जो भी नॉर्मल हेयर है, थिन और फाइन हेयर है, तो उनके ऊपर हम ये प्लेट का यूज करके उनके बालों के ऊपर स्ट्रेट कर सकते हैं। जो टाइटेनियम का होता है प्लेट का, ये जो ये इस तरीके से शाइनिंग में आता है वो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, और ये जिनके बाल काफी हैवी हो उनके ऊपर आप ये यूज कर सकते हो टाइटेनियम प्लेट का स्ट्रेटनर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप स्ट्रेटनर से बालों को लूज कर्ल भी कर सकते हैं। उसकी भी क्लासेस है आपके लिए, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी कि हम स्ट्रेटनर से भी बालों को किस तरीके से कर्ल कर सकते हैं। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एक तो अगर हमारे बाल बेबी हैं, कर्ली हैं, और हम बोर हो जाते हैं उस हेयर से कि सेम ही टेक्सचर के बाल, मैं बोर हो रही हूँ, तो फिर अगर आप चाहते हो कि कुछ नया करने के लिए, तो आप स्ट्रेटनर से आप बाल स्ट्रेट कर सकते हो, और आप वो बोरिंग हेयर से थोड़ा आपको छुटकारा मिल जाता है कि मेरे बाल स्ट्रेट लग रहे हैं, फिर अच्छे भी दिखते हैं आपके बाल। ठीक है, और आप नेक्स्ट वॉश में आपके बाल फिर पहले जैसे ही हो जाएंगे। तो ये है हमारा एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम हीट दे रहे हैं बालों को, तो ये हमारे बालों को क्या करता है, डैमेज करता है। तो ये है हमारा डिसएडवांटेज। बालों में अगर कोई भी हम हीट दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे हेयर जो है वो थोड़े से डैमेज होते ही हैं। कर्लर मशीन, इससे हमारे क्या होते हैं, बाल कर्ली होते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट साइज आते हैं। एक 16 mm का होता है, 25 mm का होता है, 28 mm, 32 mm एंड 38 mm। और 16 अगर हम 16 mm का अगर करते हैं कर्ली, तो किस तरीके से उनके हेयर जो होते हैं कर्ल किस तरीके से होते हैं, वो इस तरीके से, ये देखिए बिल्कुल स्मॉल एस बन रहा है इस तरीके से, क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है, इसकी वजह से इसके जो कर्ल हो रहे हैं वो इस तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम 19 mm का कर्लर यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारे बाल किस तरीके से कर्ल होंगे, इससे 16 mm से थोड़ा बड़ा, ये इस तरीके से, ये साइज का पैटर्न फिर हमारे हेयर पर बनेगा। अगर हम 25 mm का यूज कर रहे हैं कर्लर मशीन, तो इस तरीके से होगा। 28 mm का करेंगे, तो ये देख रहे हैं आप पिक्चर में किस तरीके से हमारे हेयर कर्ल होंगे। 32 mm से इस तरीके से कर्ल होंगे हेयर हमारे, काफी थोड़े से बड़े होंगे इस तरीके से। और 38 mm का थोड़ा बड़े बड़े कर्ल का पैटर्न बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, सो अगर आप एज ए प्रोफेशनल आप इसे यूज करना चाहते हो, कि एज ए प्रोफेशनल आप क्लाइंट के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो आपके लिए कौन सा साइज बेस्ट होगा? तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो साइज बेस्ट होगा वो 28 mm का होगा, क्योंकि वो मीडियम, ये देखिए आपका मीडियम कर्ल का पैटर्न बन जाता है। और अगर आप हाई में जाना चाहते हो कि एक साइज और होना चाहिए, तो आप 32 mm या 30 mm
में से कोई सा भी आप ले सकते हो। इससे क्या होगा कि आप बालों को कर्ल, अगर आपके पास टाइम कम हो तो बालों को कर्ल करके फिर उसे खोल दोगे तो फिर वो छोटे पैटर्न के कर्ल बन जाएंगे। उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हम अगर बालों को कर्ल करते तो बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगता। हमारा एडवांटेज ये है, एक बॉन्स क्रिएट कर देता है, एक बॉन्स क्रिएट कर देता है। जब हम बालों में स्ट्रेट से अगर बाल कर्ल किए तो एक बॉन्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। और फुल ऑफ वॉल्यूम नजर आते हैं हमारे हेयर जो है, उसमें एक वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है जो हमारे हेयर स्टाइल देखने में अच्छा लगता है। और आप कर्ल करके कोई भी हेयर स्टाइल, आप जूड़ा भी बना सकते हो, ओपन में भी रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कर्ल करके आप अपने बालों को किस तरीके से रखना चाहते हो। पर ये है कि अगर आप, डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने बालों में कर्ल किए, मान लीजिए आपकी हेयर लेंथ अगर इतनी है और अगर आपने कर्ल किया है तो वो क्या होता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। आपकी जो हेयर लेंथ होती है वो छोटी हो जाती है, ठीक है। और स्ट्रेट करने में हमें थोड़ा टाइम लग जाता है बालों को, और ड्राइनेस हो जाती है हमारे बालों में, टैंगलेस और ड्राइनेस हो जाते हैं अगर हम टोंग का यूज करते हैं तो। टेम्परेचर, अब हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना होता है, क्योंकि मशीनों में क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कितने टेम्परेचर में कौन से बालों पे कौन सा टेम्परेचर आपको यूज करना है। तो उसमें एक टेम्परेचर होता है जिसको आप प्लस एंड माइनस कर सकते हो। जो भी प्रोफेशनल मशीन आती है, जैसे आइकॉनिक की आपकी प्रोफेशनल मशीन है, ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर कंट्रोलर भी दिया जाता है कि आप अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करके उनके बाल को स्ट्रेट कर सकते हो, क्रिम कर सकते हो और टॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो 150 डिग्री सेल्सियस आप वेरी, जिनके बाल काफी हेल्दी हैं आप और फाइन हेयर है, तो उनके ऊपर आप ये टेम्परेचर दे सकते हो, ठीक है। 170 डिग्री सेल्सियस का है आप जिनके बाल स्ट्रेट हेयर है, ठीक है, वो फिर भी चाह रही हैं कि मैं अपने बालों को थोड़ा और अच्छे से स्ट्रेट करूं, तो आप उनके ऊपर 170 का दे सकते हैं, ठीक है। 190 डिग्री जिनके हेयर नॉर्मल टेक्सचर के होते हैं, आप उनके ऊपर 190 डिग्री सेल्सियस का यूज कीजिए। 210 वेवी एंड कर्ली हेयर, क्योंकि उनका क्योंकि 210 क्योंकि बेबी और कर्ली हेयर में स्ट्रेट करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए। और जिनके काफी हैवी हेयर हो उनके ऊपर 230 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर करके उनके बालों को आप क्रीम या फिर स्ट्रेट कर सकते हो। तो सर कुछ क्वेश्चन है, आप प्लीज स्टूडेंट से एक बार। निकिता कुछ ज्यादा आपका मिस नहीं है, बढ़िया से एक बार आप ध्यान दीजिए। ओके गाइस, सो इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो लेट्स सी आपने अभी तक क्या सीखा है। आप अपने आंसर्स जो हैं वो चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिएगा। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग मशीन? Guys, can I have some answers quickly? Crimping high volume बनाता है, okay. Hair bounce बालों में वॉल्यूम होता है, perfect. Crimping से bouncy hair, perfect. So I get it. Basically that's what. Okay. What is disadvantage of curler machine? Great, Ananya. Thank you so much, guys. Second question is, what is disadvantages? What are the disadvantages of curler machine? Cannot show full length, dry and damage. Hair होते हैं, hair damage. Short होती है. Perfect. Okay. So the takes a lot.
Exactly. Perfect. So the last question is kind of related to the first question. Why to use scripting machine? I think the answer will be the same as the first one. Perfect, perfect, guys. Okay. Okay. Great, guys. We can forward now. Tushar, I want to fix something. Yeah, sure. Give some time. Yeah, sure, sure. Okay, guys, I think there is some internet issue from Simran's side. That's why she's taking some time. And thank you so much for the answers. I just want to ask you कि आपको अभी तक सारा कुछ समझ में आया है या नहीं? अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो.
Guys, आपको सब समझ में आ रहा है? You are understanding everything? कोई problem? Just please let me know before we move forward. I'm just guessing because you guys are answering all the questions and I'm getting a good response in the chat box. So I just assume that you guys are understanding everything. But if you have any problem, if you are not understanding anything, you can put that in the chat box. Thank you so much, Nikita, for responding. Perfect. Okay, so Simran has joined us. We are good to go now, sir. Yeah. नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ रहे हैं फिर। ब्लो ड्रायर कॉम, ठीक है। ब्लो ड्रायर कॉम, जैसे आप ड्रायर यूज कर रहे हो तो उस पे हमें कौन सा कॉम यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 साइड में हमारे ब्लो ड्रायर के कॉम आते हैं इस तरीके से। इनका जो ये राउंड शेप में होता है, ठीक है, और इसके टीथ इस तरीके से स्टील में होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। जिनके हेयर लार्ज हैं, ठीक है, तो उनमें हम ये, और लॉन्ग हेयर हैं तो उनके ऊपर हम ये यूज करते हैं, बड़े वाले साइज का लार्ज हेयर ब्रश यूज करते हैं। और मीडियम हेयर के लिए हम ये जो इससे एक साइज छोटा, लार्ज साइज से 1 साइज स्मॉल हम मीडियम हेयर के लिए यूज करते हैं। और दिस इज फॉर, आप जब हेयर ड्रायर में हम ऑट कर्ल करते हैं, इन कर्ल करते हैं, तो उसके लिए हमें ये स्मॉल कॉम का, ये वाला स्मॉल कॉम हम यूज करते हैं। आपको ये सारी और डीपली नॉलेज आपको जब हेयर ड्रायर की क्लास में आपको और दे दी जाएगी कि हम किस कॉम को किस तरीके से यूज करके हेयर को कर सकते हैं हेयर ड्राई। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइड। अगर प्रोफेशनल की बात की जाए तो आइकॉनिक का प्रोफेशनल कॉम्ब होता है जिसे आप ले सकते हो। काफी सारे ब्रांड के आते हैं, पर अगर प्रोफेशनल की तरफ अगर आपको एज ए प्रोफेशनल लेना है तो आइकॉनिक का सबसे बेस्ट होता है कॉम्ब। नेक्स्ट है हमारा पैडल कॉम्ब। पैडल कॉम्ब हम क्यों यूज करते हैं? अपने बालों को जब हम किसी क्लाइंट के ऊपर वर्क करते हैं तो उनके बाल क्या होते हैं, काफी फ्रिजी और टेंगल को फ्री करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इससे क्या होता है, हमारे बालों को टेंगल फ्री बहुत इजी तरीके से ये करता है, क्योंकि इसके टिप जो होते हैं स्पेस में होता है, तो फिर बालों को बिना हर्ट किए हुए ही ये बहुत इजी से कॉम्ब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेड टेल कॉम्ब। ये इसकी जो आपकी ये स्टील की होती है, जो बैक का ये वाला जो एरिया होता है ये स्टील का होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हम बैक कॉमिंग करते हैं, जब आप पफ बना रहे होते हो या फिर कोई भी बॉन्स क्रिएट करना है हेयर पे, तो बैक कॉमिंग का यूज करते हो, तो इस चीज से हम क्या करते हैं, बैक कॉमिंग करते हैं। और ये वाला पार्ट हम किस लिए यूज करते हैं कि अगर आपने कोई क्लाइंट के ऊपर आपने अगर पफ बनाया है और उसको वो चाह रहे वो थोड़ा नीचे बन गया हो, तो ये वाला स्टील का पार्ट है उसको यूज करके अपने पफ को आप उठा सकते हो। ये रेट आप बोलोगे दोनों सेम है, फिर हम एक रखें, नहीं, ये वाला जो हमारा ये वाला प्लास्टिक का जो होता है, इससे क्या होता है, हम बालों को सेक्शनिंग अच्छे से निकाल लेते हैं। अगर हम बालों में सेक्शन अगर इससे निकालते हो और मान लीजिए आप फ्रेशर हो, तो इससे क्या होता है, क्लाइंट को हर्ट हो सकता है। तो आप जब भी सेक्शनिंग करेंगे तो इससे करेंगे, इस वाले एरिया से करेंगे। जब मैं डेमो आपको दूंगी कोई भी हेयर स्टाइल की, तो आप देखिएगा मैं इसे कैसे यूज करके बालों को सेक्शन मैं निकालती हूँ, और इससे किस तरीके से जो भी हम पफ बनाते हैं तो किस तरीके से उठाते हैं।
टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है हमारा सेक्शनिंग क्लिप। ये क्रोकोडाइल ये होता है ये इस तरीके से, ये देखिए। इसका यूज ये किस लिए यूज करते हैं कि अगर हम कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हैं, बालों को सेक्शनिंग निकालने के लिए, ताकि हम बाल बहुत इजी तरीके से बनाए, बिना पार्टीशन करके बनाते हैं, ताकि हमारे हेयर आपस में मिक्स ना हो। अगर हम क्रॉन एरिया पे अगर हम पफ बना रहे हैं तो फ्रंट की हेयर स्टाइलिंग के लिए फिर फ्रंट के बाल छोड़ने होते हैं, तो इससे लॉक कर देने से क्या होता है, फिर हमारा एरिया क्रॉन एरिया डिस्टर्ब नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि हम सेक्शनिंग निकालते नहीं है, और जब हेयर स्टाइल करते हैं तो बाल, अगर मैंने यहाँ से कोई सेक्शनिंग निकाला, कोई सेक्शन निकाला है यहाँ से, और मैं क्रॉन एरिया पे यहाँ पे पफ बना रही हूँ, तो क्या होता है कि फिर अगर मैंने इसे लॉक नहीं किया तो ये हेयर क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं, फिर जो आपका सेक्शन होता है वो नीट एंड क्लीन नजर नहीं आता है। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप जब भी कोई हेयर स्टाइल बना रहे हो तो पहले सेक्शन निकालिए, फिर इस क्रोकोडाइल क्लिप से उसे होल्ड कीजिए। यू पिन, आप जब भी कोई जूड़ा बनाते हो तो जूड़े को होल्ड करने के लिए हम यू पिन का यूज करते हैं। ये दो साइड में होता है, ये इस तरीके से। बॉब पिन, अगर आप कोई साइड से कोई हेयर स्टाइल कर रहे हो, आप उसे और फिक्स करना चाहते हो, टक करना चाहते हो, अगर मुझे ये एरिया मुझे टक करना है, तो टक करने के लिए हमें क्या, यू पिन से वो टक नहीं होगा, यू पिन से जूड़े को हम टक कर सकते हैं। तो उसको फिक्स करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉब पिन का यूज करते हैं। ये देखिए, ये भी दो साइड में अवेलेबल होता है इस तरीके से, बॉब पिन। इनविजिबल पिन, इनविजिबल पिन का क्या यूज होता है, मान लीजिए आपने कोई हेयर स्टाइल बनाया हो, पूरा प्रॉपर रेडी कर दिया, और गलती से कोई भी बाल आपके साइड से निकल गए हो या फिर कुछ अनइवन सा लग रहा हो, तो इनविजिबल पिन क्या करता है, उसे छुपा देता है। अगर आप उसको यूज करके बिल्कुल थिन वायर का होता है ये, इस तरीके से होता है ये। तो इससे क्या होता है कि अगर आपने कोई हेयर स्टाइल क्रिएट किया है और वो लास्ट में क्या हुआ, कोई आपके हेयर गलती से छूट गए हैं, तो वो तभी के तभी क्या कर, आप इस इनविजिबल पिन यूज करके उसे लॉक कर सकते हो, और वो बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आपके हेयर गलती से छूट गया है या फिर अनइवन लग रहा है, तो आप इससे लॉक कर सकते हो। डोनेट, डोनेट का यूज हम जूड़ा बनाने के लिए करते हैं, कि अगर आप कोई भी एडवांस हेयर स्टाइल बना रहे हो या फिर ब्राइडल हेयर स्टाइल बना रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो जूड़ा है काफी सुंदर बनेगा और बड़ा दिखेगा। तो इसीलिए हम डोनेट का यूज करते हैं। डोनेट का साइज भी होता है, आप हेयर के अकॉर्डिंग, अगर आपके बाल थिन है, थिक है, तो आप मीडियम है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप डोनेट का यूज कर सकते हो साइज। और अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे हेयर जो जूड़ा है वो छोटा बनाना है, तो आप छोटा डोनेट का यूज करो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे जूड़ा थोड़ा बड़ा बनाना है, हेयर इनके काफी हैवी है, तो आप बड़े डोनेट का यूज करो। बनाना स्टफिंग, बनाना स्टफिंग क्या होता है, जिनके बाल थोड़े थिन होते हैं तो पफ बनाने के लिए हम बनाना स्टफिंग का यूज करते हैं। और जनरली क्या होता है, कई क्लाइंट ऐसे होते हैं ब्राइडल क्लाइंट कि आप उनके दुपट्टे हैवी होता है, तो आप अगर उनके बाल थिन होते हैं और अगर आप उनके पफ करते हो तो और हैवी दुपट्टा देते हो, तो वो क्या होता है, पफ हमारा खराब हो जाता है। तो उस केस में हम बनाना स्टफिंग का यूज करते हैं। इसके भी साइज होते हैं। अब है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज। ये तो था टूल्स नॉलेज, अब हम प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में जानेंगे कि हम जब भी कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं तो हेयर पे पहले हमें कौन सा प्रोडक्ट लगाना चाहिए, जिससे हमारे जो भी हेयर स्टाइल कर रहे हो लॉन्ग लास्टिंग हो, अच्छे से स्टे करे, शाइनिंग हो। तो उसके बारे में भी हमें नॉलेज रखना जरूरी होता है कि किस टाइम पे कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा सीरम। सीरम, सीरम क्यों यूज करते हैं, सीरम हम यूज करते हैं बालों को शाइन क्रिएट करने के लिए, और जो हमारे बाल जो थोड़े फ्रीज होते हैं, अनइवन से होते हैं, तो वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है, फ्रीज फ्री करता है हमारे हेयर को। तो हम सीरम का यूज करते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि सीरम किस तरीके से बालों में लगाते हैं डमी पर।
नेक्स्ट है हमारा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। जनरली लोग क्या करते, जो हेयर आर्टिस्ट होते हैं वो ये यूज नहीं करते हीट प्रोटेक्शन स्प्रे, पर ये बहुत ही ज्यादा अगर आप प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट हो तो आपको ये रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आप जब भी कोई हेयर स्टाइल क्लाइंट के ऊपर कर रहे हो तो आप हीट का यूज करते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया है कि क्रिम्पिंग करते हैं, बालों को स्ट्रेट करते हैं, कर्ल करते हैं, तो हीट जा रहा है, तो उससे क्या होता है, हमारे बाल डैमेज होते हैं, हमारे बाल डल हो जाता है, जो हमारे बालों की नेचुरल शाइनिंग है वो खत्म हो जाता है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए हमें हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करना होता है। आप जब भी किसी क्लाइंट के ऊपर वर्क कर रहे हो तो उससे पहले मेक श्योर हो जाओ कि आपके पास हीट प्रोटेक्शन स्प्रे होना चाहिए। आप हीट देने से पहले उनके बालों को हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाओ। उससे क्या होगा, अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो एक कवच हो जाता है, अपने बालों में एक कवच तैयार हो जाता है, जिससे अगर आप बालों में हीट दे रहे हो तो वो ज्यादा क्या करता है, डैमेज नहीं करता है हमारे हेयर को। तो हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप डमी के ऊपर भी वर्क कर रहे हो तो आप इसका यूज करो। इससे क्या होगी, आपकी डमी जल्दी खराब नहीं होगा, उनके जो हेयर है वो जल्दी खराब नहीं होगा। मूस का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, मान लीजिए बालों को, हेयर को वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमें मूस का यूज करना होता है। या फिर अगर मान लीजिए जिनके बाल थिन है तो उसमें वॉल्यूम क्रिएट करना चाह रहे हो तो मूस का यूज करो, ये फोम बेस में आता है। ठीक है, अगर आप ओपन में कोई हेयर स्टाइल कर रहे हो, मान लो किसी क्लाइंट ने आपको ये बोला है कि मुझे बालों में कर्ल करना है, पर मेरे बाल सिल्की हैं, कर्ल टिकते नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होता है, क्यों नहीं टिकता, इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा ना, क्योंकि हम मूस का यूज नहीं करते हैं। मूस अगर हम यूज कर लेते हैं, अगर ओपन में कोई हेयर स्टाइल बनाना चाह रहा है तो हम मूस का अगर यूज करते हैं तो हमारा जो हेयर अगर 1 घंटे टिक रहा है, अगर मूस का यूज किए तो वो 2 घंटे टिकेगा। लॉन्ग लास्टिंग बढ़ा देता है बालों को, ठीक है, और वॉल्यूम भी क्रिएट करता है, तो इसीलिए हम मूस का हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा हेयर स्प्रे, होल्डिंग हेयर स्प्रे। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई लाइंस क्रिएट किया, अगर आप एडवांस लेवल की बात की जाए तो आप फ्रंट से, आजकल लाइंस काफी ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल है, तो आप वो क्रिएट कर रहे हो, तो उसे होल्ड करने के लिए, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने अगर मान लो मैं अभी एक कोई लाइंस क्रिएट कर रही हूँ तो अगर उसके ऊपर कुछ किया नहीं तो ये क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो लाइन बालों को होल्ड करने, कोई भी हेयर स्टाइल को होल्ड करने के लिए हमें हेयर स्प्रे का, ये टाफ का हेयर स्प्रे यूज करना होता है। इसके नंबर्स होते हैं 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। 5 नंबर आप जनरली आप रख सकते हो अपने किट में, क्योंकि ये आप कोई भी नॉर्मल भी जूड़ा उड़ा बना रहे हो तो जो भी बाल छोटे छोटे बेबी हेयर्स वगैरह होते हैं, कभी इधर से बाल निकलते कभी उधर से, छोटे बेबी हेयर्स नॉर्मली हर किसी के होते हैं, तो वो फिर क्या होता है, आप हेयर स्टाइल बनाते हो ना तो फिर वो उसमें क्या होती है, फिनिशिंग नजर नहीं आता, क्योंकि बेबी हेयर्स नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं छोटे छोटे, तो उसे भी होल्ड कर देता है, वो बालों को बैठा देता है। ठीक है, अगर पीछे से कोई जूड़ा बना रहे हो कोई भी, तो उसे भी, बाल अगर फ्रीजी हो रहे हैं या फिर बाल निकल रहे हैं तो उसे होल्ड कर देता है। या फिर आप एडवांस लेवल का कोई भी जूड़ा बना रहे हो और उसे चाहते हो कि एकदम क्विक, वो बहुत जल्दी, वो जैसे मैंने कोई डिजाइन बनाया है और वो तुरंत होल्ड हो जाए, तो आप 7 नंबर का होल्डिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। ये है ओसिस प्लस शाइनिंग स्प्रे। ये था हमारा टाफ्ट का हेयर स्प्रे 5 नंबर का, बालों में रूट्स के ऊपर अगर, और इसका भी यूज करने का तरीका होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो क्या करते हैं, स्प्रे भी यूज करते हैं, बड़े गंदे तरीके से करते हैं, बिल्कुल क्लाइंट के हेयर के पास लेकर स्प्रे कर देते हैं, जो कि रॉन्ग टेक्निक है। अगर सही टेक्निक में बोला जाए तो दूर से हमें हेयर स्प्रे करना चाहिए और मन में काउंट करना चाहिए कि हमें कितने पंप स्प्रे करना है। ये नहीं कि स्प्रे लिया और एकदम से स्प्रे कर दिया, उससे क्या होता है, बाल बहुत ज्यादा डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तभी फिर क्लाइंट भी इग्नोर करना चाहते हैं कि नहीं आप मेरे ऊपर हेयर स्प्रे मत करो, मेरे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। अगर आप सही टेक्निक यूज करके आप कोई भी काम करोगे तो क्लाइंट कभी भी मना नहीं करेंगे। ओसिस प्लस का शाइनिंग स्प्रे,
कि आपने मान लीजिए इतने सारे प्रोडक्ट आपने पहले हेयर स्टाइलिंग के पहले यूज कर लिया, आपने ये भी टाफ्ट का हेयर स्प्रे यूज किया, सीरम भी यूज किया है, आपने हीट प्रोटेक्शन स्प्रे भी यूज किया है, तो वो क्या होता है थोड़ा सा बालों को हल्का सा क्या करता है वो डल कर देता है। तो हम इस स्प्रे को एक बाल जब हमारे पूरे हेयर कंप्लीट हो जाता है कि आपको लग रहा है कि हाँ मेरा जो मैंने हेयर स्टाइल किया वो पूरा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है, तो लास्ट में आप शाइनिंग स्प्रे यूज करो। जिस तरीके से आप मेकअप फिक्सर का यूज करते हो, मेकअप करने के बाद लास्ट में आप मेकअप फिक्सर का यूज करते हो, उससे क्या होता है आपके जो आपने बनाया है जो भी आपने मेकअप किया है वो स्टे भी करता है, प्लस एक शाइनिंग क्रिएट कर देता है। तो उसी तरीके से हम लास्ट जब भी कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं तो ओसिस प्लस का शाइनिंग स्प्रे यूज करते हैं। इससे क्या होता है हमारे बालों को क्या करता है एक शाइनिंग क्रिएट कर देता है और बहुत फाइन, और ये ना बहुत इसका जो टेक्सचर होता है बहुत वेटलेस होता है, ठीक है। और मान लीजिए और आपका इसका एक और यूज भी है कि मान लीजिए आपने कोई हेयर स्टाइल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, फिर आपको वो लग रहा है कि नहीं मुझे ये हेयर स्टाइल नहीं करना, और आपने उसके ऊपर 5 नंबर का हेयर स्प्रे कर दिया है, फिर वो आसानी से फिर हटता नहीं है। अगर आप कर दो तो तुरंत नहीं, तो वॉश करने के बाद आप वॉश तो कर नहीं सकते हो। आपने मान लीजिए हाफ ही हेयर स्टाइल बनाया या फिर क्लाइंट ने मना कर दिया कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर उस केस में क्या करोगे? तो आप इसका यूज करके उसे क्या कर सकते हो, जहां पे आपने ये यूज किया है, जिस लाइन पे या फिर जिस हेयर स्टाइल पे आपने यूज किया है उसके ऊपर आप ये यूज कर दो। उससे क्या होंगे आपके बाल बहुत इजी तरीके से खुल जाएंगे, क्योंकि ये शाइनिंग भी क्रिएट करता है। अगर आपने कोई गलत बना दिया या फिर आपके क्लाइंट को पसंद नहीं आया तो आप ये हेयर स्प्रे यूज करके उसे ठीक कर सकते हो, क्योंकि बाल बहुत इजी तरीके से आपके जो भी हेयर स्टाइल किए हो वो आराम से उसके ऊपर थोड़ा स्प्रे कर दोगे तो ओपन हो जाता है वो, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट स्लाइड है हमारा ये मैजिक रूट कवर अप, ठीक है। ये क्या करता है, आप जब किसी क्लाइंट के ऊपर वर्क करते हो तो क्या होता है उनके बाल ना थिन होते हैं, तो क्या होती है स्कैल्प नजर आती है, तो फिर वो क्लाइंट बोलता है मेरे स्कैल्प नजर आ रही है, मुझे हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कुछ ऐसा हेयर स्टाइल बनाओ कि मेरे स्कैल्प कवर हो जाए। कवर तो नहीं कर सकते ना हम हेयर स्टाइल को, हम क्रीम पे यूज करके वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, पर हम जो ये चीज जो स्कैल्प है वो नजर आ रही है हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि आप इस प्रोडक्ट का यूज करके, इसमें 2-3 कलर का आता है, ये ब्राउन ब्लैक, तो आप क्लाइंट के हेयर का कलर देखिए क्या है और इसको दूर से स्प्रे कर दीजिए, तो जो स्कैल्प विजुअल होते हैं ना वो विजुअल होना, वो फिर वो ऐसा लगता है जब आप उसके ऊपर स्प्रे कर देते हो ना तो ऐसा लगता है कि वो रूट नजर नहीं आ रहा, वो हेयर ही है, मतलब हेयर की तरह ही वो कर देता, मतलब एक तरह से बालों को कलर कर देता है, स्कैल्प को कलर कर देता है आपके हेयर के कलर के जैसा, तो वो लगता ही नहीं है कि मेरी स्कैल्प नजर आ रही है। तो आप ये प्रोडक्ट भी आपको किट में रखना जरूरी होता है। तुषार, Okay, guys. Now it's the question answer round again. अभी हमने sprays के बारे में बात की, so let's talk about the sprays. So the first question is why to use shining spray? Guys, what is the use of shining spray? कितना यूज क्या होता है शाइनिंग स्प्रे, हम क्यों यूज करते हैं? बालों को शाइनिंग देने के लिए, ओके, मशीन यूज करने से बाल ड्राई हो सकते हैं, ओके, परफेक्ट, okay, sir. Any more answers, guys? Shining, perfect, okay. So the second question is what is a holding spray? Holding spray क्या होता है? Hold the style, style hold. Okay. Perfect, guys. So the last question is
why do we use heat protection spray? Heat protection spray क्यों use करते हैं guys? किस चीज से डैमेज ना हो? I get it, you guys are saying protection from heat damage, but what kind of damage? Exactly. Perfect, guys. Okay. Okay, perfect. I understand that आपको ये चीज में. Okay, Simran, we can move forward now. ओके तो फिर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाती हूँ कि स्प्रे कैसे यूज करते हैं, सही तरीका क्या होता है. सो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हैं. ओके so I want to just fix my camera to मैम मुझे भी कोई क्वेश्चन पूछना था. हाँ जी निकिता. हेलो. हाँ जी निकिता. एक्चुअली जो लॉरियल का एक स्प्रे दिखाया था ना मैम ने ब्लैक स्कैल्प कवर करने के लिए. हाँ जी. एक्चुअली मेरे पास भी है, मैंने इसको यूज नहीं किया है, तो मुझे लगता था वो आई थिंक ग्रे कवरेजिंग के लिए. क्या वो ग्रे कवरेजिंग के लिए या स्कैल्प के लिए है? स्कैल्प के लिए होता है वो. एक्चुअली आपकी जो स्कैल्प क्या होता है कि कई बार आपके पास क्या ऐसे काफी एजेड क्लाइंट भी आते हैं जिनके बाल बिल्कुल ही कम होता है. आप कोई भी अगर आप पार्टीशन भी निकालोगे तो पूरी स्कैल्प नजर आती है. तो आप उसे दूर से अगर स्प्रे कर दोगे ना तो वो फिर वो उनके स्कैल्प जो हेयर के कलर हैं वो मिक्स हो जाता है. वो फिर वो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो स्कैल्प नजर आ रही है, ऐसा लगता है हेयर ही है उनके. ओके मतलब मेन वर्क इसका ग्रे कवरेजिंग नहीं है, राइट? नहीं नहीं. ओके थैंक यू मैम. वेलकम. हाँ जी वंदना. हेलो. हाँ जी वंदना. हाँ मैम. हाँ सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. ठीक है, अपना क्वेश्चन पूछिए. मैम हेलो. जस्ट अ सेकंड. हाँ जी बोलिए. मैम वो जो व्हाइट पाउडर जो यूज करते हैं बॉन्सी के लिए उसके बारे में नहीं मतलब वो उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए ना. जिसके हेयर से ना जिसको कम रहते हैं उसके लिए कुछ व्हाइट पाउडर जैसा कुछ यूज करते हैं ना. हाँ वो आप स्प्रे पाउडर में फॉर्म में भी आता है, पर स्प्रे फॉर्म वाला जो मैंने आपको बताया वो सही होता है. अच्छा ठीक है. हाँ ओके. ओके थैंक यू मैम. ये मेरी डमी है. अब मैं आपको इसके हेयर के ऊपर प्रोडक्ट यूज करके बताऊंगी कि किस तरीके से हमें प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट की. फर्स्ट है हमारा सीरम. ये लॉरियल पेरिस का सीरम है. इसे कैसे यूज करेंगे हम. ये जो मेरी डमी है वो 80% रियल हेयर है, 20% सिंथेटिक है. इसका फ्रंट ये रहा. ये फ्रंट. तो सीरम को हम किस तरीके से लेंगे, कितना लेंगे. मान लीजिए अगर आपकी हेयर लेंथ इतना है
ठीक है। शोल्डर से थोड़ा नीचे है अगर आपके हेयर लेंथ, वॉल्यूम ज्यादा है तो आप 1 ड्रॉप सीरम लेंगे। अगर वॉल आपके हेयर लेंथ काफी ज्यादा है, वेस्ट कमर तक आ रही है तो आप 2 ड्रॉप ले सकते हो या फिर 3 ड्रॉप, पर ट्राई कीजिए आप 2 ड्रॉप में ही आप कीजिए। और कहाँ तक लगाएंगे? मिड लेंथ। कल मैंने आपको हेयर के बारे में बताया था मिड लेंथ क्या होती है, ठीक है। तो हमें स्कैल्प के ऊपर नहीं लगाना है सीरम जो यहाँ से, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होता है जब हमारी स्कैल्प से ग्रो करता है बाल तो हमारे हेल्दी होते हैं हेयर, तो हमें कहाँ सीरम लगाना होता है? इन हेयर पर, क्योंकि हमारे जो हेयर के मिड लेंथ से इन तक हमारे बाल थोड़े ड्राई होते हैं, डल होता है, तो हमें यहाँ साइनिंग हमें कहाँ काम करने की जरूरत है? इस एरिया पर, ठीक है। तो आप सीरम लेंगे 2 ड्रॉप या 1 ड्रॉप, ठीक है। मैंने ये बस थोड़ा सा लिया और इसको इस तरीके से हाथों पे लगाया, ठीक है। और जस्ट फिंगर कॉम्ब कैसे करते हैं? ये है मेरा हेयर, ये है मिड लेंथ, इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से, ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से आप यूज करें कोई भी, अगर कुछ भी प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं तो फिंगर कॉम्ब इस तरीके से। पहले हम सीरम का यूज करेंगे। आप सीरम का यूज वेट हेयर पर भी कर सकते हैं। अगर आप वेट हेयर पर, यानी कि बाल ना तो ज्यादा सूखे ना ज्यादा गीले हो, उसके हेयर के ऊपर करेंगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा होगा आपका, ठीक है। मान लीजिए आप एज ए प्रोफेशनल आप कहीं पे हेयर का काम करने जा रहे हो, हेयर स्टाइल करने के लिए जा रहे हो, फिर क्लाइंट के बाल ड्राई होते हैं तो आप स्प्रे की बोतल में वाटर रख सकते हो, इस तरीके से स्प्रे की बॉटल में आप वाटर रख सकते हो। उससे उस पे क्या करोगे? पहले आप बालों को हल्का सा क्या करोगे? स्प्रे कर दोगे वाटर, इससे बाल क्या हो जाएंगे? थोड़े से गीले हो जाएंगे, वेट रहेगा हेयर। तो आप सीरम अगर उस टाइम पे यूज करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉरियल का हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। ये दिख रहा है आपको? इसे कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए आप इस एरिया पे हीट दे रहे हो, यानी कि ओपन में कोई हेयर स्टाइल कर रहे हो, इस एरिया पे अगर आप हीट दे रहे हो तो आप यहाँ स्प्रे करो। अगर आप पूरे एरिया पे हीट कर, जैसे आप क्रिम्पिंग वगैरह कर रहे हो, तो आप दूर से हेयर स्प्रे करो, दूर से, बिल्कुल पास से नहीं, दूर से हमें घूम जाएंगे। और जब भी आप कोई भी स्प्रे कर रहे हो तो क्लाइंट को क्या बोलोगे? क्लोज योर आईज, ठीक है। इससे क्या होता है? स्प्रे जो भी है उनके आईज में ना जाए, क्योंकि अगर आईज के अंदर चला जाता है तो फिर बहुत इरिटेशन होता है। तो आप उन्हें जब भी कोई भी स्प्रे आप यूज कर रहे हो तो पहले क्लाइंट को बोल दीजिए क्लोज योर आईज, दूर से बिल्कुल। अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट क्या है, अगर जूड़ा बनवा रहा है, अगर आपके क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे बन बनवाना है, तो आप मूस इग्नोर कर दें। अगर क्लाइंट आपको ये बोल रहा है कि नहीं मुझे ओपन में कर्ल करवाना है, तब आप मूस का यूज करें, ठीक है। पर जब अगर आप ओपन में कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो पहले मूस यूज करके फिर आप हीटिंग स्प्रे का यूज कीजिएगा। और आप ये वेट हेयर पर भी यूज कर सकते हो। ये नोवा गोल्ड का हेयर ये मूस है, ये फॉर्म बेस में आता है। तो पहले बोतल को इस तरीके से सेक करेंगे, फिर अपने
ठीक है, क्लाइंट के हेयर के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट को लेंगे। इस तरीके से फोम बेस में आता है ये। ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे? अपने हाथों पे रब किया, जस्ट फिंगर कॉम, मिड लेंथ से एंड तक। अगर क्लाइंट के हेयर काफी लंबे हैं तो थोड़ा आप ज्यादा ले सकते हैं प्रोडक्ट। और जब बॉटल यूज, जब भी आप लेंगे मुझ, तो पहले बॉटल को सेट करें। ये है हमारा पैडल कॉम। तो ये क्या करना है, जब भी हम बालों, किसी क्लाइंट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उनके बालों को टैंगल फ्री कर रहे हैं, तो यहाँ से स्टार्ट, आप क्राउन एरिया से या फिर रूट एरिया से स्टार्ट नहीं करेंगे। जनरली लोग क्या करते हैं, किस तरीके से कॉम्ब करते हैं, ऐसे लिया, ये इस तरीके से, जो कि बिल्कुल रॉन्ग टेक्निक है। आप बालों को कॉम्ब कैसे करेंगे? ठीक है, हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहले यहां से सारे बालों को टैंगल फ्री करेंगे एंड से, इस तरीके से। पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे, फिर उसके ऊपर, फिर इस तरीके से। इससे क्या होता है कि जब हम ऊपर से करते हैं तो जो भी टैंगल होता है ये बीच में आकर फंस जाता है, तो फिर क्या होता है, क्लाइंट को हर्ट करता है ये चीजें। तो जब भी आप कॉम्ब करें तो यहां से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप ऊपर जाए। चाहे आप खुद का भी कॉम्ब कर रहे हैं तो भी इसी तरीके से कीजिए, तो इससे बाल आपके बहुत कम डैमेज होगा। सेक्शन निकालने के लिए ये 2 रेड टेल कॉम्ब है। ये देखिए, ये इसका जो बैक एरिया वो स्टील का है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्लास्टिक का है। तो आप जब सेक्शन निकालेंगे, जो भी आप सेक्शन निकालेंगे, तो इस तरीके से यूज करके इसे आप सेक्शन निकालेंगे। मान लीजिए, देखिए सेक्शन इससे भी निकालते हैं, सेक्शन इससे भी निकालता है, पर अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए इससे निकालने के लिए सेक्शन। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि इसे कितना दूर तक लाना, और ये क्या होता है, ये पॉइंटेड होता है, ये शार्प होता है, तो क्या होता है, क्लाइंट के स्कैल्प पे चुभ सकता है ये। तो सेक्शन निकालने, इससे इग्नोर कीजिए, इससे सेक्शन निकालिए, प्लास्टिक वाले से। इससे जस्ट हम क्या करेंगे, कोई भी बैक कॉमिंग करेंगे, इससे आप बैक कॉमिंग में यूज ला सकते हैं। या फिर आपने कोई पफ बनाया है और अगर उसे उठाना चाहते हैं तो इससे आप उठा सकते हैं। ये पतला होता है, बहुत इजी तरीके से आपके पफ में चला जाता है। ये है हमारा क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप। इसे कैसे होल्ड करते हैं सेक्शन को, मान लीजिए आपने यहां से कोई ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला है आपने, और उसे होल्ड कैसे करेंगे, इस तरीके से होल्ड नहीं करेंगे। इस तरीके से अगर हम होल्ड करेंगे तो ये देखिए, ये जो क्लिप है कहाँ आ रहा है, क्लाइंट के फेस के ऊपर। तो वो मेकअप भी करवा रहे थे, तो फिर ये मेकअप के ऊपर टच होगा तो मेकअप भी खराब हो सकता है। ठीक है, और ये बिल्कुल ऐसा लगता है प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट काम नहीं कर रहा है। ठीक है,
तो इसे कैसे होल्ड करेंगे? जस्ट ट्विस्ट किया अपने बालों को, जो भी सेक्शन आपने निकाला है इस तरीके से ट्विस्ट किया, इसे यहां से होल्ड किया रूट एरिया से, और इसे ट्विस्ट इस तरीके से करके हल्का हल्के हाथों से बिल्कुल, फिर इस क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप से ऐसे होल्ड करेंगे। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, क्लाइंट के फेस के ऊपर ना तो हेयर आ रहा है एक्स्ट्रा और ना ये क्लिप आ रहा है इनके फेस के ऊपर। आप इजी तरीके से जो मेकअप कर रहा हो या फिर आप मेकअप किया हुआ वो भी खराब नहीं होगा। तो आप सेक्शन क्लिप से इस तरीके से बालों को होल्ड कर सकते हो। अब है 5 नंबर का टाफ्ट का ये हेयर स्प्रे। ठीक है, इसे कैसे यूज करेंगे? मान लीजिए आपने बैक कॉमिंग किया है, जैसे मैं आपको रफली बता रही हूँ कि इस एरिया से मान लीजिए हमने बैक कॉमिंग किया है। ठीक है, कोई भी, ठीक, अब बैक कॉमिंग किया है तो अभी मैं इसे ऐसे छोड़ रही हूँ। ठीक है, पर इसे अगर मैं होल्ड करना चाहती हूँ इस एरिया को जहां पे मैंने बैक कॉमिंग किया है, तो 5 नंबर का हेयर स्प्रे हम यूज करेंगे टाप का। और कैसे यूज करेंगे? कई लोग जो होते हैं किस तरीके से हेयर स्प्रे यूज करते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको कि उन्होंने बैक कॉमिंग किया, ठीक है, और पास ले गए और इतने पास से हेयर स्प्रे यूज करते हैं ये, और ऐसे इस तरीके से। ये क्या हुआ, आप ये देखिए हेयर स्प्रे जो है बहुत सारा अमाउंट पे निकला है आपका, बहुत ज्यादा निकला है, जो कि अगर हम किसी कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, अगर हम उसे ज्यादा यूज करते हैं तो क्या होता है, वो डैमेज करता है हेयर को। ठीक है, तो सही टेक्निक क्या है, आप इसे होल्ड किए, ऐसे पकड़े 90 डिग्री एंगल से इस तरीके से, और दूर से, और मन में काउंट कीजिए 1 2, बस। अगर आपको लग रहा है कि मुझे मैंने ये सेक्शन मैंने पतला लिया और आप ज्यादा लिए हो सेक्शन, तो 3 पंप भी कर सकते हो, 3 दूर से। ठीक है, दूर से करके आप ऐसे छोड़ सकते हो। अब ये देखिए, पहले जब मैंने बैक कॉमिंग की थी वो नीचे की तरफ गिर रहा था, अब मैंने हेयर स्प्रे किया तो क्या हुआ, वो वहीं पर होल्ड हो गया, वो वहीं पर होल्ड हो गया हमारा हेयर स्प्रे। अगर आप ज्यादा अमाउंट में करते हो ना तो क्लाइंट भी चिढ़ते हैं, फिर उनको भी वो कहता है कि आप अगर पास से ले जाके कर रहे हो तो करे यार कितना स्प्रे कर रहा। अब ये देखो मैंने ये यहाँ पे इतना स्प्रे किया है, ये बाल क्या हो रहे हैं इनके, बहुत अजीब सा गंदा सा लग रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर हम बहुत ज्यादा स्प्रे कर देंगे तो बहुत सुंदर दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सही अमाउंट में यूज कीजिए, दूर से मन में काउंट कीजिए 1 2, मुझे 2 पंप ही करना है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा हम 3 पंप कर सकते हैं, और वो भी पास से नहीं, बिल्कुल दूर से। अब मान ली मैंने ये पफ बनाया तो इसे लॉक किससे करेंगे, हम बॉब पिन से। ठीक है, बॉब पिन से लॉक करेंगे, या फिर आप कोई भी ये स्टाइलिंग कर रहे हो, फ्रंट से ब्रेड बना रहे हो, तो उसे अगर आप लॉक करना चाहो तो किससे लॉक करोगे, बॉब पिन से। ठीक है, 2 साइज में अवेलेबल होता है बॉब पिन, तो ये आप देख लीजिए कि आपने जो हेयर स्टाइल कर रहे हो तो आपका बड़ा बॉब पिन लगेगा या फिर छोटा। बॉब पिन भी जो लगेगा वो क्रॉस वे में लगता है, ये नहीं कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से कोई भी हेयर स्टाइल की हूँ, यहाँ से साइड से, अभी मैं सिर्फ आपको लगाने का टेक्निक बता रही हूँ।
कि किस तरीके से हमें लगाना चाहिए। जैसे मैंने मान लिया मैंने यहाँ से कोई भी हेयर स्टाइल बनाया फ्रंट से और इसे हम ऐसे लॉक कर रहे हैं, तो बॉपिंग को कैसे लॉक करेंगे, किस तरीके से? क्या होता है, कई कई लोग होते हैं जो बॉपिंग को किस तरीके से खोलते हैं, मैं बताती हूँ। ऐसे मुंह से ऐसे, जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। आप क्लाइंट के सामने मुंह से कुछ भी काम ऐसे इस तरीके से करके नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप एज ए प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट आप काम कर रहे हो तो एज ए प्रोफेशनल तरीके से काम करो कि अगर कोई बंदा आपको देख भी रहा तो उसे ये लगे कि हाँ ये प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट है। तो सही तरीका क्या है बॉब पिन लगाने का? आपने ये बॉब पिन लिया, ये देखिए, इसे ओपन किया ऐसे, ठीक है? अपने जस्ट फिंगर में इस तरीके से फंसा लिया, ये दिख रहा कैसे मैंने लिया है? इस तरीके से लेकर आपको जहां भी टक करना है आप वहां टक कर दीजिए। ठीक है, और फिर सिर्फ एक लगा के नहीं छोड़ना है, इसे लॉक करने के लिए हम एक और बॉब पिन का यूज करेंगे, ठीक है? और वो एक जो भी हम यूज करेंगे ये नहीं कि इसके साइड में लगा दिया, इसके साइड में लगा दिया, इस बॉब पिन के साइड में लगा दिया, नहीं। हम जब भी लॉक करेंगे तो क्रिस क्रॉस में करेंगे, उसको एक पिन के ओवरलैपिंग में करेंगे, ताकि जो मैंने ये वाला जो पिन लगाया है वो क्या हो जाए, अच्छे से होल्ड हो जाए, ठीक है? कहीं क्या हम क्या करते हैं, एक पिन लगाकर छोड़ देते हैं या फिर साइड में एक और पिन लगा देते हैं। इस तरीके से नहीं करना है हमें, क्रिस क्रॉस वे में इस तरीके से लगाना है, ये क्रिस क्रॉस में इस तरीके से लगेगा। जो आप बॉब पिन यूज करोगे इस तरीके से क्रिस क्रॉस में, नहीं कि ऐसे ऐसे एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, वो फिर क्या होता है, अनइवन दिखता है। और जब आप पिन निकालेंगे, अगर कोई क्लाइंट का आप हेयर ओपन कर रहे हो तो पिन भी निकालने का तरीका होता है। आप क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे खींच देते हैं, खींचने से क्या होता है, इनके बाल बिल्कुल जो भी होता है फंस जाता है, फिर वो क्या होता है, उलझ से जाते हैं बाल। तो आपको किस तरीके से पिन निकालना है, आपका जो ये वाला एरिया है, इस ये वाला इस एरिया को आप वहां पे फिंगर रखो, ये फिर यहां से इसे अपने दोनों दोनों पिंस को फिंगर जो है आप बीच में लेकर आओ सेंटर में, फिर यहां से होल्ड करके इस वाले एरिया से फिर आप ओपन करो। इससे क्या होता है, और फिर अगर बालों में फंसे हैं तो ऐसे खींचना नहीं है, इस तरीके से बस इस तरीके से ओपन किया निकल गया, ऐसे ओपन किया ये निकल गया। अगर आपने बैक कॉमिंग की है, ठीक है, कोई क्लाइंट आपके पास आया ऑलरेडी बैक कॉमिंग करवा कर और वो आपको ओपन करना है, या फिर आप किसी क्लाइंट को ये बोल दीजिए कि आपने मेरे कोई क्लाइंट आपसे पूछ दिया ये कि आप मेरे ऊपर बैक कॉमिंग कर रहे हो, फिर मैं इसे ओपन कैसे करूंगी? कई क्लाइंट पूछते हैं कि आप बैक कॉमिंग कर दियो इतना, फिर मैं इसे ओपन कैसे करूंगी? तो फिर आप उनको तरीका बताइए कि क्योंकि आप उस टाइम पे तो होंगे नहीं जब वो ओपन कर रहे होंगे हेयर, तो उनको तरीका बताइए। मैंने जो बैक कॉमिंग की थी किस डायरेक्शन में किया था, मैंने जो डायरेक्शन था मेरा ये था, ये था, तो ओपन करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन करेंगे, ये, ठीक है? अगर हम ऊपर से लेकर नीचे आए हैं हेयर को, फिर बैक कॉमिंग ओपन करने के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो बैक कॉमिंग है बहुत इजी तरीके से खुल जाएगा। गाइस प्लीज वेट फॉर 2 minutes, आई जस्ट फिक्स माय कैमरा।
तो आप जब भी बैक कॉमिंग ओपन करेंगे तो किस तरीके से, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। आप उन्हें ये बोल दीजिए कि अगर, या फिर अगर आप भी अगर कर रहे हो, किसी की बैक कॉमिंग ओपन कर रहे हो, तो ऐसे एकदम से डायरेक्ट कॉम करना स्टार्ट नहीं कीजिए। जिस जिस भी पार्टीशन में आपका बैक कॉमिंग हुआ है उसको इस तरीके से उठाएंगे, ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ ले जाके बहुत ही इजी तरीके से आपका जो बैक कॉमिंग है वो खुल जाता है। इससे बाल बहुत ही कम डैमेज होता है फिर। और बहुत हल्के हाथों से पैडल कॉम फिर लिया, ये देखो ओपन हो गया मेरा बैक कॉमिंग। तो इस तरीके से आप बैक कॉमिंग को ओपन कर सकते हो। ये वाला फिर, ये वाला एक बार और दिखा देती हूँ मैं आपको कि किस तरह। ये लिया मैंने, ये दिख रहा है आपको बैक कॉमिंग इसमें, ठीक है। तो हम ऐसे ना करके फिर से इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे धीरे धीरे। थोड़ा ऊपर ले जाकर ये पतले वाले कॉम से, रेड टेल कॉम से फिर पैडल कॉम चला दीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे। ये देखिए, अगर आप खुद भी क्लाइंट के ऊपर जैसे बैक कॉमिंग किया फिर वो बोल रहे नहीं मुझे बैक कॉमिंग नहीं चाहिए, आप सिंपल कर दो, स्ट्रेट कर दो, फिर आप उस केस में क्या करोगे? फिर इनका अगर इस तरीके से करोगे तो फिर क्या होगा? बाल बहुत डैमेज होंगे। बस जहां जिस भी पार्ट में आपने किया बस उठाइए और अपोजिट डायरेक्शन में कॉम चला दीजिए। बहुत इजी तरीके से आपका बैक कॉमिंग खुल जाता है। हाँ, आप ओसिस का भी, हाँ आप ओसिस का स्प्रे यूज कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप ओसिस का स्प्रे यूज करके भी आपका वो खुल जाएगा, पर फिर भी आपको कॉम चलाना ही पड़ेगा। किस चीज का ब्रांड पूछ रहे हो निकिता जी? पांच नंबर होल्डिंग स्प्रे टाफ्ट का है, ये ब्लैक कलर की बॉटल है, टाफ्ट। बहुत सारे ब्रांड में आते हैं बट टाफ्ट का अच्छा होता है। दीपिका जी, ड्रायर के बारे में मैंने आपको पीपीटी दी है और आपको रिकॉर्डिंग, आपको अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लो, वो आपको भेज देंगे रिकॉर्डिंग। नहीं, हीट प्रोटेक्शन में कोई नंबर नहीं आता। आप उनका नंबर चेक कर लीजिएगा, मे बी बॉटल कलर चेंज हो। मेरे पास तो ये ब्लैक का है, न्यू पैकेजिंग ब्लैक में है। मैंने पहले सीरम यूज किया है, फिर उसके बाद अगर आप ओपन में कोई हेयर स्टाइल करना चाहते हो तो मूस का यूज कीजिए, फिर हीट प्रोटेक्शन का स्प्रे यूज कीजिए।
मूस वेट एंड ड्राई दोनों हेयर पे होता है, वेट हेयर पर भी होता है, ड्राई हेयर पर भी होता है, और सीरम का भी वेट हेयर पे कर सकते हो, ड्राई हेयर पे भी कर सकते हो। आप अगर हेयर ड्राई भी कर रहे हो तो आप हीट प्रोटेक्शन का स्प्रे करो पहले, फिर हेयर ड्रायर यूज करो। अगर आप पर्सनली भी अगर आप बालों को हेयर ड्राई कर रहे हो तो पहले हीट प्रोटेक्शन स्प्रे यूज करो, फिर उसके बाद अपने हेयर को ड्राई करो। So guys, next हमारा स्लाइड ये रह गया हेयर सेक्शनिंग। हेयर सेक्शनिंग हम क्यों करते हैं? हेयर सेक्शनिंग जब भी आप किसी क्लाइंट के ऊपर वर्क करते हो तो उनके जो भी हम हेयर बनाते हैं, कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं, तो हमें हेयर सेक्शनिंग निकालना होता है इस तरीके से। इससे क्या होता है कि आपको वर्क करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है और बहुत ही इक्वल तरीके से आपका काम हो जाता है। मान लीजिए आपने किसी को कर्ल कर रहे हो तो आप अगर जब तक सेक्शनिंग नहीं निकालोगे ना तो वो क्या होता है, बाल कभी कोई सेक्शन का कुछ अलग ही, कभी मोटा कोई पतला, इस तरीके से हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि वो इक्वल नजर नहीं आता है। तो इसलिए जब भी हम कोई हेयर स्टाइल बनाते हैं तो हमें हेयर सेक्शन निकालकर ही हमें काम करना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हो या कर रहे हो तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइज। तो मैं आपको डमी पे बताऊंगी कि किस तरीके से हेयर सेक्शन निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले बार भी पढ़ाया था गाइज कि हमारे जो हेयर टाइप्स होते हैं वो कितनी तरह की होती है। हमारी जो हेयर डेंसिटी है वो कितनी तरह की होती है, लो, मीडियम, हाई।
तो मेरी जो डमी की डेंसिटी अगर आप देख सकते हो तो किस तरीके से है, आप बताइए कैसी है इसकी डेंसिटी हेयर की? हाई है, इसकी स्कैल्प बिल्कुल भी अभी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर हाई डेंसिटी की डमी है या फिर आपके क्लाइंट के हेयर हैं तो सेक्शनिंग भी हमें ज्यादा निकालना होता है, अगर लो है तो सेक्शनिंग फिर हमें कम निकालना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हमें सेक्शन निकालते हैं हेयर की। आप क्लाइंट को मिरर के आगे बैठाइए, ठीक है, सेंटर पार्टीशन निकालिए, सेंटर भी कर सकते हो, साइड पार्टीशन भी कर सकते हो। ये मैंने सेंटर पार्टीशन निकाला अपनी डमी का, ये क्योंकि अब इसके जो हेयर हैं काफी हाई डेंसिटी के हैं तो मुझे भी इसके सेक्शनिंग ज्यादा निकालना होगा। तो आप, ये डिपेंड आपके ऊपर भी करता है कि आप कौन सा हेयर स्टाइल कर रहे हो, किस तरीके से। आप सिर्फ ओपन में कर रहे हो तो ओपन में अगर करना है तो हमें कैसे सेक्शनिंग निकालनी है। आप फ्रंट का निकाल दिया आपने, ये ईयर टू ईयर सेक्शन लेंगे, ईयर टू गाइडलाइन हम क्या लेंगे, ईयर टू ईयर। और कैसे निकालेंगे सेक्शन, ये वाला जो कॉम्ब है हमारा रेड टेल कॉम्ब, इसको स्कैल्प के ऊपर जैसे आप सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से सीधी लाइन बिल्कुल ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, ये देखिए ये मेरा निकल गया, ठीक है। एक तरीका और है, कई लोग किस तरीके से सेक्शन निकालते हैं, ये कॉम्ब को बस इस एरिया को यूज कर कर। कैसे, मान लीजिए मेरा गाइडलाइन ईयर है, ठीक है, तो हम कॉम्ब को इस तरीके से रखते हैं, ये कॉम्ब को इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ये देखिए ये आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो अपना सेक्शन, बस सीधे ये सिर्फ पॉइंटेड एरिया को हमें यूज करना है, ये नहीं कि ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इस तरीके से आप रखो कॉम्ब को और जहां से भी आपको निकालना है वहां से आप सेक्शन निकाल सको, ये ठीक है। तो मेरा गाइडलाइन क्या है, अगर मैं ओपन में हेयर स्टाइल कर रही हूं तो ईयर टू ईयर निकाला हमने और इसे होल्ड किया किससे, क्रोकोडाइल क्लिप से। और होल्ड कैसे करेंगे, बालों को ट्विस्ट किया इस तरीके से और फिर इसे होल्ड कर दिया हमने, ठीक है। अब दूसरे साइड भी हम सेम सेक्शन निकालेंगे। जो हमारा सेक्शन, अगर मैंने राइट साइड निकाला है जो सेक्शन, तो हमारा लेफ्ट साइड भी इक्वल होना चाहिए। ईयर टू ईयर जो भी आपका गाइडलाइन है, ईयर निकाला, ठीक है। फिर हम इसे कैसे, ये मेरा निकल गया, ये इसे होल्ड करेंगे सेक्शन क्लिप से, ये लिया क्रोकोडाइल सेक्शन क्लिप और इससे होल्ड कर दिया, ये हमारा फ्रंट का सेक्शन निकल गया, ईयर टू ईयर पार्टीशन, ये ठीक है। अब हमारा कौन सा एरिया बच गया, ये एरिया हमारा बच गया, बैक का एरिया जो है वो बच गया। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे, आपको इस एरिया पे पफ बनाना हो, क्रॉन एरिया जो हमारा ये बच गया है, अगर आप इसके ऊपर पफ बना रहे हो तो आप इसका भी सेक्शन पहले से निकाल कर रख लोगे। सी जैसे सी बनता है, सी की तरह हमें सेक्शन निकालना है पफ बनाने के लिए। हाफ मून भी आप बोल सकते हो इसे, ये देखो, ठीक है।
अगर आपको पफ बनाना है तो आप इस एरिया को लॉक करोगे। अगर ठीक है, और अगर आप जूड़ा बना रहे हो तो फिर आप यहाँ पे बैंड लगाकर बाकी फ्रंट एरिया पे आप काम कर सकते हो। अगर ओपन में कुछ ये वाला पफ बना रहे हो और फिर ओपन में आप कर्ल करना चाह रहे हो, स्ट्रेट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए फिर आप कैसे निकालोगे सेक्शन? उसके लिए फिर आप यहाँ से सेंटर लोगे, इस पार्ट, ये सेंटर लिया हमने, ठीक है। इसके बाद अब हमने फ्रंट भी निकाल लिया, क्रॉन एरिया भी निकाल लिया, तो ये क्या होगा, ये बाल हमारे थोड़े कम बचे हैं अब, ठीक है। अगर किसी का बॉन्स बहुत ज्यादा रहता है, आपका फ्रंट एरिया और आपका क्रॉन एरिया निकालने के बाद भी आपके हेयर बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो फिर आप क्या करोगे, सेंटर निकालना आपने, पतला पतला सेक्शन लोगे यहां से, ये हमने सेंटर निकाला, इसको पहले अभी ऐसे लॉक करेंगे, ठीक है, ताकि जो हम इस एरिया का सेक्शन निकाल रहे हैं तो ये वाला जो हेयर है हमारा इस एरिया पे ना आए। अगर ये जैसे अगर इस डमी की बात की जाए तो इसमें सिर्फ 2 सेक्शन निकलेगा, ठीक है। इन दोनों का आप बीच का सेंटर जो भी है, जितना ये हेयर बच रहा है, तो इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और फिर आप इस एरिया को लॉक कर देंगे। और फिर आप इसके ऊपर काम कर सकते हो, ये आपका एरिया बच गया। अब आप देख सकते हो कि कितने इजी तरीके से आप इसके ऊपर आप काम कर लोगे। अगर आपको कर्ल करना है तो बहुत इजी तरीके से आप कर्ल किया, ये सेक्शन किया कर्ल, फिर ये लिया, ठीक है, फिर ये लिया, ठीक है। अगर कर्ल कर लो, फिर यहाँ से फिर हम उठाएं, फिर इसे ओपन करेंगे, मान लीजिए इस एरिया को अगर हमने कर्ल किया है, फिर हम बाकी बचे हुए एरिया पे करेंगे, क्योंकि ये एरिया हमारा हो गया कर्ल या फिर स्ट्रेट, फिर हम इस एरिया पे काम करेंगे। तो बहुत ही इजी तरीके से हमारा काम हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी हेयर स्टाइल करने के लिए सेक्शनिंग निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है हेयर स्टाइल से पहले। अगर किसी के हेयर काफी डेंसिटी उसकी काफी हैवी है, तो जैसे इसकी अभी डेंसिटी कम हो गई है बालों की, क्योंकि मैंने ये एरिया भी और फ्रंट एरिया भी मैंने सेक्शन निकाल लिया है और ये एरिया भी काफी बचता है, तो आप इसे 3 या 4 अपने अकॉर्डिंग आप इसे सेक्शन निकाल सकते हो। या फिर आप कोई कर्ल कर रहे हो, टॉन्ग कर रहे हो बालों पे, और आप चाह रहे हो बिल्कुल कर्ल आप बिल्कुल पतला पतला बना रहे हो, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग, आप अपने हेयर स्टाइल के अकॉर्डिंग इसे पतला पतला इस तरीके से अभी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इस एरिया को मैंने मान लीजिए मैंने ये बहुत पतला सा सेक्शन निकाला है, इसके ऊपर काम किया जो भी आप काम कर रहे हो, और इसे होल्ड कर दिया, ठीक है। फिर इसे ओपन करके फिर से यहाँ से हम करेंगे, ये लेंगे और किस तरीके से ये निकालेंगे, ये देखिए कॉम्ब हमारा किस तरीके से चलेगा। इसमें हम ये वाला जो मैंने आपको फ्रंट का सेक्शन पे इस तरीके से सेक्शन निकालने के लिए बोला था, इस पे हम ओवर ये नहीं चलाएंगे, इस तरीके से कॉम्ब नहीं चलाएंगे। हमें कैसे कॉम्ब चलाना है, इस तरीके से। ये देखिए कैसे हम सेक्शन निकालेंगे, जैसे आप बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। इस एरिया को हम जो हमारा इसके ऊपर आ रहा है, हम इसे पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे अपने हाथों में और नीचे वाले एरिया को छोड़ देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सेक्शन निकालोगे। एक बार और देख लो आप अच्छे से कैसे निकालेंगे सेक्शन। इस कॉम्ब को देखें, मेरा डायरेक्शन क्या है कॉम्ब का, ठीक है। ये मेरे बाल इसके कॉम्ब के ऊपर आ गया। अब इसे क्या करेंगे, जो भी जितने भी कॉम्ब के ऊपर बाल आए हैं उसे हम ये ऐसे होल्ड करेंगे, इस तरीके से आप सेक्शन निकालोगे।
आपका क्रिम्पिंग कर्लिंग करने के लिए पहले क्रिम्पिंग करनी होती है। देखो अगर बालों की डेंसिटी कम हो और काफी ज्यादा बाउंस देना चाहते हो तो आप क्रिम्पिंग कर कर कर्ल कर सकते हो, पर किसी के बाल काफी हैवी हैं तो आपको क्रिम्पिंग करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट कर्ल भी कर सकते हो। और कई क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, थिन हेयर पे भी आप डायरेक्ट कर्ल कर सकते हो। लॉरियल, निकिता जी कौन सा लॉरियल का कौन से स्प्रे की बात कर रहे हो? Guys, just wait for 2 minutes. I just want to fix my camera. तो इस सेक्शन को मैं होल्ड कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इस सेक्शन के ऊपर काम कर रही हूँ तो इसे होल्ड कर देंगे, फिर हम इसके ऊपर काम करेंगे। जब फिर हमारा यहाँ काम हो जाएगा, इस एरिया पे हमारा काम हो जाएगा, फिर हम इसे सेक्शन निकालेंगे इससे। अगर बालों का डेंसिटी कम हो तो आप दो पार्ट को डिवाइड कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए। अगर आपको पतला पतला हेयर करके सेक्शन निकाल के कोई हेयर स्टाइल बना रहे हो, सी सेक्शन देखिए, जब आप क्रॉन एरिया पे आपको जब पफ बनाना होता है तो हमें सी सेक्शन निकालना होता है। किस तरीके से निकालेंगे मैं आपको दोबारा बताती हूँ। आपका जो ईयर टू ईयर आपने पार्टीशन निकाला है, ईयर टू ईयर आपने अगर पार्टीशन निकाला है तो फिर हम यहां से फिर काम करेंगे, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे ये मेरा ये, ठीक है। मुझे अब पफ बनाने के लिए मुझे सेक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? आप मैं फॉर्म को देखिए किस तरीके से मैं चलाऊंगी। जैसे आप सी ड्रॉ करते हो, इस तरीके से सी कैसे ड्रॉ करते हो, या फिर हाफ मून अगर बोल दिया जाए, हाफ मून कैसे ड्रॉ करते हो, तो वो उसी तरीके से ड्रॉ करते हुए हमें कॉम चलाना है। कैसे चलाएंगे ये देखिए। आपको इस जो एरिया लॉक हो गया है आप उसे छोड़ देंगे, ठीक है। यहां से आप लेकर ये देखिए, इक्वल कर लीजिए अपने सारे सेक्शन को। ये देखिए, ठीक है। रियल हेयर पे बहुत अच्छे से और सेक्शन निकलता है, सी सेक्शन।
और अब इसके ऊपर बैक कॉमिंग करके आप पफ बना सकते हैं। इसे लॉक कर दीजिए। अगर आप पफ नहीं बना रहे हैं और फिर आप मतलब ओपन में कोई हेयर स्टाइल कर रहे हैं तो फिर आपको कैसे सेक्शन निकालना है, फिर आपको क्राउन एरिया के ऊपर से अलग से सेक्शन नहीं निकालना है, फिर आपने यहीं से सेंटर पार्टीशन निकालना है। यहीं से, यहां से हमने निकाला सेंटर, इस एरिया को लॉक किया पहले, इसे अभी ऐसे लॉक करके हमने छोड़ दिया है। पहले इसे हम सेक्शन निकालेंगे। ये आप हेयर के ग्रोथ के अकॉर्डिंग निकालिए, जैसे मैं इसमें निकालती हूँ आपके सेक्शन। एक सेक्शन निकाल दिया हमने। यहां से एक सेक्शन लिया, और फिर बाकी बचे बालों को इस तरीके से निकालेंगे हम सेक्शन। अब हम इस एरिया पे काम कर रहे हैं। अगर आप ये सारा निकाल कर पहले से नहीं रखना चाहते हो तो आप इस तरीके से भी सेक्शन निकाल सकते हो कि आप इस पूरे एरिया को एक साइड में लॉक कर दिया आपने, फिर आप इस एरिया पे अगर काम करना चाह रहे हो तो इसे लॉक कर दो। क्योंकि कई बार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। इस एरिया पे काम कर लिया हमने, जो भी जो भी पैटर्न बना रहे हो, कुछ भी हेयर स्टाइल कर रहे हो, फिर इस एरिया पे काम करके हम इसे फिर से ओपन करेंगे, फिर सेक्शन निकालेंगे। फिर इस वाले एरिया पे काम करके फिर इसे हम लॉक करेंगे। पहले इसे लॉक करेंगे, फिर उस एरिया पे काम करेंगे। ठीक है, इस तरीके से भी आप काम कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं हो कि बिल्कुल एक एक सेक्शन पहले से निकाल के रखें, तो इस एरिया को पहले पूरा लॉक कर दिया, फिर आप इस तरीके से भी काम कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है हेयर स्टाइल करने के लिए। सो किसी को डॉट है? चैट बॉक्स में क्या क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के बताओ मुझे प्लीज। ओके मैम, अगर कर्लिंग करनी हो तो पहले क्रिम्पिंग करनी पड़ती है क्या?
सॉरी, मैम अगर कर्लिंग करनी हो तो पहले क्रिम्पिंग करनी पड़ती है क्या? नहीं, क्रिम्पिंग आप बॉन्स के अकॉर्डिंग देखो, हेयर का जो थिन है, थिक है, अगर थिन हेयर है तो आप क्रिम्पिंग करके अगर कर्ल करोगे तो बॉन्स ज्यादा होगा, ठीक है। तो आप थिन हेयर पे आप ये टेक्निक कर सकते हो, पर किसी के हेयर हैवी हो तो आप डायरेक्ट कर्ल कर सकते हो। ओके मैम, जो लॉरियल का स्प्रे था क्या वो एक यूज के बाद ड्राई हो जाता है? लॉरियल को कौन सा हेयर स्प्रे नाम? ये हीट स्प्रे, हीटिंग स्प्रे। नहीं, डायरेक्ट कर लॉन्ग लास्ट नहीं रहते मैम, ऐसा कुछ नहीं है। आप मूस का यूज करो, आपके कर लॉन्ग लास्ट रहेंगे। नहीं, हेयर ड्राई नहीं होता उससे। अच्छा, नहीं, हेयर ड्राई नहीं होता। आप उसे दूर से, आप एक बार खुद के ऊपर यूज करके देखो, आपको पता चलेगा, ऐसे ड्राई नहीं होता हेयर। जी नहीं कर क्वेश्चन। मैम आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्प्रे। ओके, हाँ तो आप, अच्छा, मैजिक रूट। जी, अगर इसे हम वंस यूज करते हैं और ओपन करते हैं तो क्या बाद में ये ड्राई हो जाता है क्या जल्दी? नहीं, ड्राई तो नहीं होता, ये स्कैल्प पे कलर दे देता है, बाल ड्राई नहीं होते। आप दूर से स्प्रे कीजिए। मैम मेरा मतलब ये है कि अगर हमने वंस इसको ओपन कर दिया तो हम इसे बाद में कितना यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा मुझे अच्छा, लगता है। वो आप कैप बंद करके, नहीं, ड्राई नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। जितना प्रोडक्ट है उसमें वो उतना यूज हो जाएगा, वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होता। बस कैप बंद करके रखिएगा इसका। ओके, क्योंकि मैम इसका मैंने है ना हाईलाइट वाला यूज किया हुआ है, तो मैंने वंस किया था, इवन हाफ रिमेन था, वो ड्राई हो गया था। नहीं, ऐसा तो ड्राई तो नहीं होता, मैं भी यूज करती हूँ, ऐसा ड्राई तो होता नहीं है। थैंक यू मैम। आप एक्सपायरी डेट वगैरह आप चेक कर लीजिएगा उसका क्या था, मे बी ये भी हो सकता है। अब जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो वो करंटली मैन्युफैक्चरिंग का लीजिए, क्योंकि आपको एकदम से तो खत्म होता नहीं है। अगर आप दूर के जो भी मैन्युफैक्चरिंग का जो डेट होगा आप काफी पुराना ले लोगे तो फिर हमें वो फेंकना पड़ता है, फिर हमारे वेस्ट हो जाते हैं, फिर मनी तो वेस्ट ही हो जाता है। तो ये भी ध्यान देकर ही कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो आप डेट देख कर लीजिए। ओके निकिता जी। ओके मैम, जो होल्डिंग स्प्रे यूज करते हैं उसके बाद वो थोड़ा सूखा सा दिखाई देता है। हाँ, तो उसके लिए फिर आप शाइनिंग स्प्रे, ओसिस प्लस का मैंने शाइनिंग स्प्रे बताया है कि आप उसके ऊपर फिर ये स्प्रे कर दीजिए, फिर आपको वो रुखा नहीं दिखाई देगा। Okay guys, any more questions? दीपिका कह रही थी कि कटिंग से पहले क्रिम्पिंग करनी पड़ती है क्या? डायरेक्ट कर्ल लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते। नहीं रहता है, आप मूस का यूज कीजिए। अगर बाल थिन है तो आप क्रीम कीजिए, और सही टेक्निक से भी कीजिएगा तो बाल ओपन नहीं होते हैं वो। आप हीटिंग है वो देखिए कि जो उनके बाल है कैसा थिन है, ठीक है, तो हीट भी उसी के अकॉर्डिंग यूज कीजिए आप। Perfect guys, any more questions, anything you want to ask? Yes. मैम ऐसा भी कोई शाइनर स्प्रे आता है क्या जो हम केमिकल वर्क करते हैं बालों में बॉन्डिंग के बाद या हाईलाइट किए हैं तो उसे मोर शाइनी लुक देने के लिए भी कोई स्प्रे आता है क्या? देखो, रिबॉन्डिंग वगैरह का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। हाँ, पर हेयर स्टाइल के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो तो ओसिस प्लस का आप शाइनिंग स्प्रे यूज कीजिए, उसके लिए उसका आइडिया नहीं है मुझे। ओके मैम, थैंक यू। आप किस ब्रांड का टूल्स ले मैम? देखिए, अगर आप स्ट्रेटनर या फिर कर्लर मशीन या क्रिम्पिंग ले रहे हैं तो आइकॉनिक का लीजिए। डायगोनल सेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा हेयर स्टाइल बना रहे हो, ठीक है, तो आप डायगोनल सेक्शन का यूज कीजिए। अगर आप फ्रंट से अगर आप
कुछ भी ट्विस्ट कर रहे हो ब्रेड वगैरह, तो आप डायगोनल सेक्शन निकाल के आप कर सकते हो। हाँ जी, दिखाइए निकिता जी। Need 1 minute. 1 minute, my ma'am. वंदना जी, मैं आपको बताती हूँ डायगोनल सेक्शन कैसे निकालते हैं। सॉरी, ये जो स्प्रे है ये तो सॉरी ये जो स्ट्रेटनर है हाँ ये आइकॉनिक। जी, बट एक स्ट्रेटनर है जो मैंने दुबई से लिया था और बहुत ही मतलब अच्छा और बहुत कॉस्टली था ये। तो मैम इस अभी तक तो मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, बट जब मैंने ये लिया आइकॉनिक का तो इसका रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग कम दिख रहा है, मतलब इसमें ना शाइनिंग नहीं आती है। अच्छा, तो जो ये कौन सा प्लेट जो होगा वो कुछ और ही यूज किया होगा। जैसे मेन जो हमारा ये जो आपने रेड वाला दिखाया वो कैरेमिक प्लेट का है, ठीक है। तो आपने जब ये लिया था तो आपने देखा था ये कौन सा प्लेट, मतलब क्या यूज किया, क्योंकि ना तो ये टाइटेनियम भी नहीं लग रहा है बिल्कुल। हाँ मैम, एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है, बट स्ट्रेटनिंग तो बहुत अच्छी होती है पर शाइनिंग नहीं आती है। हाँ, वो प्लेट का फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो इसमें जो प्लेट यूज किया हुआ है वो ये कोई और प्लेट यूज किया गया है। जैसे मोस्टली टाइटेनियम और प्लेटिनियम का लेंगे तो आपका उसमें शाइनिंग क्रिएट करता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब ले तो प्लेट का भी ध्यान रख कर ले, चीजों का पढ़ कर ले कि क्या है। इवन मैम ये बेबीलीज का है और दुबई का है और काफी कॉस्टली है उससे भी ज्यादा। अच्छा, मे बी शायद, पर आइकॉनिक का अगर इंडिया में अगर वर्क करता है तो आइकॉनिक का सबसे बेस्ट है। यस मैम। हाँ, और रिजनेबल प्राइस पे भी मिलता है फिर ये। थैंक यू मैम। वेलकम। क्रिम्पिंग मशीन भी सेरामिक का ही होता है, आप उसकी प्लेट का ले सकते हो आप। मैं आपको डायगोनल सेक्शन निकालती हूँ वंदना जी, बताती हूँ मैं आपको डायगोनल सेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे आपका ये फ्रंट का एरिया, जैसे मैंने ये निकाला है सीधा, अब तो डायगोनल सेक्शन किस तरीके से निकालेंगे आप देखिए ध्यान से। फॉर्म को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट ना ड्रॉ करके डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो सेक्शन है वो डायगोनल निकल जाएगा। किस तरीके से, जैसे हम स्ट्रेट के लिए इस तरीके से चला, ऐसे कॉम इस तरीके से निकालते हैं, तो डायगोनल के लिए हमें कैसे निकालना होगा, ऐसे किया और थोड़ा सा मूव कर दिया अपने हाथों को, तो इस तरीके से डायगोनल निकल गया। ठीक है, बस जैसे आप एक तरह से लाइन ड्रॉ करते हो ना, बस वैसे ही ड्रॉ करना है। मान लीजिए आप सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ऐसे डायगोनल में इस तरीके से, तो हमारा डायगोनल सेक्शन निकल गया। तिरछा ड्रॉ कर लीजिएगा स्केच से। सो गाइस, आज का मैम दो मुँहे बालों के लिए भी प्रोडक्ट है क्या? देखिए, दो मुँहे बालों के लिए मतलब दो मुँहे को तो कंट्रोल नहीं कर सकता, हाँ, पर जो फ्रीजी जो हेयर होते हैं ना, तो सीरम का यूज कर दीजिए। उससे क्या होगा, आपके बालों में शाइनिंग क्रिएट कर देता है, क्योंकि जहां पे बाल वो दो मुँहे होते हैं वो क्या होता है, उस एरिया पे बहुत ज्यादा रफ होते हैं हेयर। तो जब आप सीरम लगा रहे हो हेयर स्टाइल करने से पहले, तो ट्राई कीजिए कि अगर उनके बाल दो मुँहे हैं तो उस एरिया पे थोड़ा सा सीरम अच्छे से आप लगाइए। Okay, guys, any more questions? I think we're done with the questions here.
ओके सो गाइस, आज का जो टॉपिक था आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। And guys, love cake. डैंड्रफ, ये प्रोडक्ट डैंड्रफ कंट्रोल करने के लिए नहीं होते, आपके हेयर स्टाइल को अच्छा क्रिएट करने के लिए, वॉल्यूम देने के लिए हम इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। सो गाइज, आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। Perfect. Thank you so much, Simran. Thank you so much for the session. Okay, perfect guys. So I hope ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट आपका रहता है, तो प्लीज आप अपने कोऑर्डिनेटर के थ्रू जो है क्वेश्चन जो है आर्टिस्ट के लिए पूछ सकते हैं। आपको बस उनसे वो क्वेश्चन पुट अप करना है, दे विल शेयर द क्वेश्चंस विद द आर्टिस्ट एंड आपको जो है उसका आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आई होप दिस सेशन वाज something that I've given you knowledge about the products and everything that you need before starting your hairstyling. So I am mentioning the Insta handle of Simran. Just a second. Okay guys, so this is the Insta handle. Please go and follow us and Simran on Instagram. आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप Simran से उनके Instagram पे पूछ सकते हैं. And thank you so much for joining us today, guys. It was great having you here. We will see you in the next session. Till then, bye bye and take care.